नमस्कार, मैं प्रियरंजन भारती आपके साथ मेरी बात के इस अंक में हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बात फिर से हम आज करेंगे राजनीतिक मुद्दे पर और राजनीति बिहार की है। बिहार की सत्तारूढ़ जनता दल यू पार्टी अभी दबाव में है। दबाव दिख भी रहा है, बेचैनी है जनता दल यू के अंदर और परिस्थितियां कुछ ऐसी भी उमड़ घुमड़ के आ रही हैं कि दबाव अभी खत्म होने वाला नहीं है। कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो क्या होगा, करवट बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, या फिर महागठबंधन में यानी INDIA के साथ रहेगी जनता दल यू पार्टी या फिर अलग होगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो दबाव है वो क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी जनता दल यू पर सबसे अधिक दबाव इस बात का है कि INDIA के घटक दलों में यानी RJD, वामपंथी दल और कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग कैसे हो। जनता दल यू के लोकसभा सदस्यों की संख्या 16 है। ये 16 तब की स्थिति में जनता दल यू जीता था जब वो भाजपा गठबंधन में था और भाजपा गठबंधन से अब अलग महागठबंधन की सरकार यानी RJD, कांग्रेस और वाम दलों के साथ साझा सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव जब सिर पर है तो अभी INDIA के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई बातचीत नहीं चली है, लेकिन बिहार में अंदर खाने में इसकी चर्चा तेज हो रही है। महागठबंधन की सहयोगी पार्टियां ही ये बात कह रही हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी सहयोगी पार्टियां ही कह रही हैं कि वो 16 सीटें कैसे ले सकते हैं। 16 सीटें तो भाजपा के साथ रहते हुए उन्होंने ली थी और वो अब भाजपा के साथ नहीं है। CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य ने ये ऑफिशियली औपचारिक रूप से कहा है, जो मैंने अभी आपके साथ निवेदन किया, कि अब जनता दल यू उतनी दावेदारी कैसे कर सकता है जितनी अब तो उसके साथ वो बात नहीं लागू होती है जो NDA में रह करके उसने सीटें जीती। उसकी अपनी कोई सीट अब नहीं होती है क्योंकि वो महागठबंधन में है और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुकी है। उसकी अपनी सीट की दावेदारी अब नहीं रह गई। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि काराकाट, सीवान जैसी कुछ जहानाबाद ये सीटें वो दावे में अपने हिस्से के लिए रख रहे हैं। यानी CPI-ML दावा कर रही है कि हम यहां से लड़ेंगे। ये सीटिंग सीटें हैं फिलहाल जनता दल यू, यहां से उनके सांसद हैं। तो फिर बात कैसे बनेगी। और एक दूसरा बड़ा पक्ष है महागठबंधन में यानी INDIA के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व का दावा है कि वो बिहार में कम से कम 20 सीटें खुद लड़ेगा। अगर 20 सीटें लड़ेगा तो बाकी कांग्रेस, जनता दल यू और वामपंथी दलों के बीच में ही 20 सीटों का बंटवारा होना है। अब इनमें 3 हिस्सेदार हैं जिसमें जनता दल यू है। अगर बात यहां होती है कि 20 सीट राजद RJD अपने पाले में कर लेता है और ये बात तय हो जाती है, तब की सूरत में 20 सीटों में ही इन 3 बाकी घटक दलों को गुजारा करना पड़ेगा। वैसे में जब दबाव पड़ रहा है वामपंथी दलों का, और कांग्रेस भी पीछे हटने वाली नहीं है, कांग्रेस भी कमोबेश 12 सीटें चाहती हैं ले दे करके वो 10-8 तक सिमट सकती है, वहां से कम वो नहीं मानेगी। वामपंथी दल भी जिस तरह से दीपांकर भट्टाचार्य और दूसरी पार्टियों के लोग, उनके CPI, CPM के लोग सीटों
के तालमेल को लेकर के अपने दावे कर रहे हैं, वो भारी तो जनता दल यू पर ही पड़ेगा। और जनता दल यू की बेचैनी स्वाभाविक रूप से तब बढ़ेगी। ये कैसे कह सकते हैं कि इसी सीट को हम लेंगे? आरजेडी का एक और दबाव है, वो अनुपात के हिसाब से सीटों को सीटिंग के हिसाब से नहीं, अनुपात जो संख्या बल है उसके अनुपात से वो सीटों पर शेयरिंग करना चाहता है। अनुपात यानी विधानसभा में जितनी संख्या है उस दल की, उसके अनुपात में उसको लोकसभा की सीटें दी जाएं। 45 सीटें हैं जनता दल यू की विधानसभा में, एक सीट लोकसभा की कमोबेश 6 या 7 विधानसभा की होती है। उस अनुपात में अगर जनता दल यू के हिस्से में सीटें आती हैं लोकसभा की, तो वो 16 तो कतई नहीं होंगी। अब ये नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने लिए कितनी सीटें बार्गेन कर पाते हैं, दबाव कितना बना करके वो अपने हक में यानी अपनी पार्टी के हक में ज्यादा सीटें झटक पाते हैं। लेकिन आज की सूरत में दबाव उन पर दबाव डालने की स्थिति उनकी नहीं बन रही है, और ये दबाव बनाने की नीयत से ही वो कभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं और ये संकेत देने की कोशिश करते हैं कि फिर से वो एनडीए में जा सकते हैं। लेकिन एनडीए का प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की भाषा बोल रही है, वो तलवार तो जनता दल यू यानी नीतीश कुमार पर ही लटक रही है। आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि इनकी दशा क्या है, कितनी बेचारगी भरी दशा में नीतीश कुमार और जनता दल यू आज है। अगर ये महागठबंधन से निकलने की कोशिश करते हैं तो इन पर खतरा है इनके विधायक दल में टूट का, और अगर ये एनडीए के साथ जाते हैं तो एनडीए अब साफ कह चुका है कि हम, अभी जेपी नड्डा ने भी ये बात कही है आकर पटना में, कि हम अब किसी को अपने कंधे पर नहीं बिठाएंगे, जिसका प्रत्युत्तर भी लगातार जनता दल यू की ओर से दिया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में ये एनडीए में जा सकते हैं ऐसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर जाने के संकेत ये देते हैं तो वहां भी इनकी चलती नहीं रहने वाली है। जैसा ये चाहते हैं वैसा होने वाला नहीं है, यानी मुख्यमंत्री पद आने वाले विधानसभा चुनाव में इनके हिस्से में चला जाए, ये तो भारतीय जनता पार्टी कतई स्वीकार नहीं करेगी। अभी बात लोकसभा चुनाव की हो रही है। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जनता दल यू हासिल कर पाएगा, हासिल करना मतलब तालमेल में, सीट शेयरिंग में, ये अभी $1 मिलियन क्वेश्चन है, यानी ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। और बेचैनी, दबाव इसी बात का जनता दल यू पर दिख रहा है। देखते हैं आने वाले पल पल कैसे घटनाएं बढ़ती हैं राजनीतिक और क्या निकल के आता है। आप भी इसको देख ही रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। आज के अंक में हम इतना ही इस विषय पर बात करके विराम लेते हैं। आपसे निवेदन करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए